नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा आज आपके लिए लाया हूँ गेज एवं गेज के प्रकार। हमने अगला टॉपिक पढ़ा था, तो गेज और गेज के प्रकार क्या हैं इस अध्याय में हम आप देखते हैं। गेज अधिकतम और न्यूनतम स्वीकार्य सीमा के संदर्भ में उत्पादन के आयाम गेज अधिकतम न्यूनतम स्वीकृत सीमा के संदर्भ में उत्पादन आयाम की जांच करने के लिए निरीक्षण उपकरण यहाँ आमतौर पर सटीक आयामों के बिना बड़े पैमाने पर उत्पाद को अलग करने के लिए किया जाता है। यह औजार स्टील से बनाए जाते हैं। यह औजार किससे बनाए जाते हैं? स्टील से बनाए जाते हैं और इसे हार्ड उपचार किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, मतलब हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका ऊष्मा उपचार किया जाता है। मतलब गेज अधिकतम और न्यूनतम टॉलरेंस के संदर्भ में, मतलब जो गेज होता है वो अधिकतम और न्यूनतम टॉलरेंस के संदर्भ में उत्पाद आयाम की जांच करने के लिए इस्तेमाल निरीक्षण उपकरण है जो स्टील से बना होता है। ये किससे बना होता है? ये आपका स्टील से बना होता है, ठीक है ना। किससे बना होता है? स्टील से बना होता है और इसे हीट ट्रीटमेंट कर उसमें उपचार किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि ये क्या है, मतलब कि ये टूटे ना, ठीक है ना। अब गेज के लाभ: उत्पादन को तेजी से जांचने, निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ऑपरेटर के कौशल पर कम निर्भरता और ऑपरेटर निर्णय से प्रभावित होते हैं। मतलब उत्पाद को तेजी से जांचना निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है, ऑपरेटर के कौशल पर कम निर्भरता और ऑपरेटर निर्णय से प्रभावित होते हैं। गेज मापने के उपकरणों की तुलना में किफ़ायती होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं गेज के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। अब गेज के लिए यूज किए जाने वाले उपकरण, पहला है स्नैप और रिंग गेज, दूसरा है संयोजित गेज, तीसरा है प्लग गेज, चौथा है स्क्रू पिच गेज, पांचवा है टेम्पलेट और फॉर्म गेज और छठवां क्या है, टेपर गेज। ये जो 6 है वो गेज के उपयोग किए जाने वाले क्या हैं, उपकरण हैं, ठीक है ना। स्नैप गेज वेरी इंपॉर्टेंट है, संयोजित गेज, प्लग गेज, स्क्रू गेज, टेम्पलेट गेज और टेपर्ड गेज, ये आपके क्या हैं, गेज, ठीक है ना। इनको आप बना लीजिए। अब आते हैं बेलनाकार गेज। बेलनाकार प्लग गेज के प्रकार। बेलनाकार प्लग गेज के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है आपका दोहरी प्लग गेज। पहला क्या है आपका, दोहरी प्लग गेज। इसे क्या बोलते हैं, दोहरी प्लग गेज। क्या है इसे, दोहरी प्लग गेज है, ठीक है ना। ये क्या है, दोहरी प्लग गेज है। इसमें क्या होता है, गो सिरा होता है और एक होता है नो गो सिरा होता है। गो मतलब जो होल पे क्या हो, चला जाए, आसानी से क्या हो, चला जाए, उसे कहते हैं गो सिरा। नो गो मतलब कि जो आसानी से ना जाए, ठीक है ना। मतलब उसमें इतनी, मतलब टॉलरेंस इतना दी जाए, छूट इतनी दी जाए कि वो क्या, गो गेज क्या है, आसानी से चला जाए। और नो गो गेज क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपका क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक होल है ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये गो सिरा इसमें क्या कर रहा है, जा रहा है, ये क्या है, गो सिरा। और इस पे क्या है, ये नो गो सिरा, ये क्या है, नो गो सिरा। मतलब इसमें सिरा क्या है, जो चेक करते हैं वो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके हैं। आप जैसे ये देखिए, जैसे ये एग्जांपल ये है, तो ये क्या है, एक आपका क्या है, आपका ये कोई जॉब है और ये गो सिरा क्या है, इस पर फिट हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो मतलब जिसमें क्या है, फिट हो जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए तो क्या कहलाता है, गो सिरा कहलाता है। नो गो सिरा मतलब कि उससे कुछ क्या होता है, बड़ा रहता है, जिसकी टॉलरेंस अधिक रहती है, मतलब जिसकी टॉलरेंस क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नो गो सिरा है, ओके। अब इसमें आता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज वह गेज है, ये सिलेंड्रिकल प्लग गेज के प्रयोग, मतलब ये क्या है, सिलेंड्रिकल प्लग गेजों का प्रयोग सीधे छिद्रों के भीतर व्यास को जांचने के लिए होता है। मतलब कि सीधे छिद्रों के भीतर, मतलब जैसे छिद्र है इसके भीतर व्यास
जांचने हेतु किया जाता है। मतलब कि इसका डायमीटर कितना है उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव गेज का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक गो सिरा होता है, एक नो गो सिरा होता है। प्रोग्रेसिव गेज में क्या होता है, इसमें एक गो सिरा होता है और एक क्या होता है, नो गो सिरा होता है। मतलब गो सिरा निचली सीमा तथा नो गो सिरा ऊपरी सीमा को दर्शाता है, लिमिट को दर्शाता है। मतलब कि जो गो सिरा होता है वह ऊपरी सीमा को तथा नो गो सिरा क्या है, अंदरूनी सीमा को दर्शाता है। गो ऊपरी सीमा को और नो गो क्या है, अंदरूनी सिरा को, अंदरूनी सीमा को जांच करने के लिए देता है। ठीक है ना। नो गो मतलब ऊपरी सीमा की जांच करने के लिए और गो सिरा मतलब कि निचली सीमा को जांचने के लिए। ये इसका क्या है, डायग्राम है। ठीक है, अब आते हैं प्लेन रिंग गेज। क्या है, प्लेन रिंग गेज। क्या है, प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज क्या कहलाता है कि प्लेन रिंग गेज क्या है, वर्कपीस के बाह्य व्यास को जांचने के लिए। मतलब वर्कपीस के बाह्य व्यास की जांचने करने हेतु जिनका उपयोग किया जाता है वो वर्कपीस के बाह्य व्यास की जांच करने हेतु उनका प्रयोग किया जाता है। गो एवं नो गो साइजों की जांच करने के लिए अलग अलग गेज का उपयोग किया जाता है। गो और नो गो साइजों की जांच करने के लिए अलग अलग गेज का प्रयोग किया जाता है। नो गो गेज की पहचान नर्लिंग की गई सतह पर एक छल्लेदार खांचे द्वारा की जाती है। अब जो नो गो गेज की पहचान है वो नर्लिंग की गई सतह पर एक छल्लेदार खांचे द्वारा की जाती है। मतलब जैसे देखिए, जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है, नर्लिंग की गई है, तो इसकी पहचान करने कैसे करेंगे, नर्लिंग की गई सतह। ये देखो नर्लिंग की गई ना सतह, ये क्या है, नर्लिंग की गई सतह है। तो नर्लिंग की गई सतह पर एक छल्लेदार खांचे द्वारा की जाती है। मतलब इसमें एक छल्लेदार खांचे द्वारा इसकी प्लेन रिंग गेज की द्वारा की जाती है। अब आता है टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज क्या कहलाता है, इन्हें मानक अथवा विशेष टेपर में बनाए जाते हैं। इन्हें विशेष टेपर में बनाए जाते हैं तथा छिद्र की साइज तथा टेपर की शुद्धता जांच के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब इन्हें मानक अथवा विशेष टेपर में बनाए जाते हैं। ठीक है ना। निर्धारित गहराई तथा तक गेज छिद्र में सरकना चाहिए तथा सही प्रकार से फिट होना चाहिए। मतलब निर्धारित गहराई तक गेज छिद्र में सरकना चाहिए तथा सही प्रकार से फिट होना चाहिए। प्लग गेज एवं छिद्र के मध्य ढीलापन का तात्पर्य गलत टेपर से होता है। मतलब अगर जो इसमें क्या हो जाए, ढीलापन हो जाए, मतलब ढीलापन हो जाए तो ये क्या कहलाता है, इसका तात्पर्य गलत टेपर हुआ है। मतलब इसमें ढीलापन नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया टेपर प्लग गेज। अब चलते हैं हम क्या, टेपर रिंग गेज। टेपर रिंग गेज क्या है, किसी टेपर के बाह्य व्यास, देखो ये किसी टेपर के बाह्य व्यास तथा उसकी परिशुद्धता दोनों की जांच हेतु इस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज में एक रेखा बनी होती है। रिंग गेज में क्या होती है, एक रेखा बनी होती है। ठीक है ना। रिंग गेज में क्या होती है, एक रेखा बनी होती है। किसी टेपर के विशेष व्यास तथा उसकी परिशुद्धता दोनों की जांच हेतु इस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज में एक रेखा बनी होती है। इसमें क्या बनी होती है, एक रेखा बनी होती है अथवा छोटे सिरों पर एक पद अपघर्षी किया जाता है। मतलब कि इसमें एक पद क्या होता है, अपघर्षी किया जाता है तथा गो एवं नो गो विमाएं इस पर अंकित की जाती है। इस पर क्या अंकित की जाती है, गो एवं नो गो विमाएं। ठीक है ना। अब आता है चूड़ीदार प्लग गेज। ये इसका डायग्राम बना लीजिए। जिसमें क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल चूड़ी कटी होती है। गो सिरा में इंटरनल चूड़ी कटी होती है और वर्कपीस में एक्सटर्नल चूड़ी कटी होती है। जो मतलब इससे क्लॉकवाइज आसानी से क्या हो जाए, फिट हो जाए। ये क्लॉकवाइज घुमा करके और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके। इसमें क्या है, गो सिरा और गेज का गो सिरा और वर्कपीस का क्या हो जाए, आपस में फिट हो जाए। ये इसका डायग्राम है। आंतरिक चूड़ी की जांच चूड़ी प्लग गेज द्वारा गो एवं नो गो तरीके से की जाती है, जिसका सिद्धांत बेलनाकार प्लग गेज के ही भांति होता है। अब आता है रिंग गेज। ठीक है ना। चूड़ीदार रिंग गेज, ये गेज बाहरी थ्रेड की परिशुद्धता जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें
इनमें बीच में एक चूड़ीदार छिद्र होता है, वह साथ ही 3 त्रिज्याएं खांचे होते हैं, वह छोटे समायोजन हेतु एक सेट स्क्रू होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेट स्क्रू होता है, ठीक है ना, और ये गो थ्रेड और नो गो थ्रेड होते हैं, ठीक है ना। इसमें इंटरनल थ्रेड कटिंग होती है, इसमें भी इंटरनल थ्रेड कटिंग होती है। ये हो गया। चलिए इसको बना लीजिए। और ये क्या है, स्नैप गेज, जिसमें भी स्नैप गेज मतलब जिसमें एक गो सिरा होता है और एक नो गो सिरा होता है, ठीक है ना। इसका डायग्राम बना लीजिए स्नैप गेज का। इसमें लिखिए स्नैप गेज। देखिए स्नैप गेज का यूज कहाँ करते हैं, तो स्नैप गेज का प्रयोग निर्धारित सीमाओं तक पार्ट की साइज जांच गेज। स्नैप गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, स्नैप गेज का प्रयोग निर्धारित सीमाओं तक, मतलब इसमें एक लिमिट सीमा होती है, तक पार्ट के साइज की जांच, मतलब कि निर्धारित सीमा तक पार्ट की जांच करने के लिए, मतलब इसमें निर्धारित सीमाओं तक पार्ट की साइज की जांच के मुख्य पुर्जों की साइज का मिलान करने हेतु कार के व्यास तथा चूड़ियों की तीव्रता से जांच करता है, ठीक है ना। यह किसके कार के, यह सी आकार के होता है। जांचने वाले पार्ट की अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं तक समायोजित होने वाले होते हैं। जब प्रयोग किए जाते हैं तो कार्य गो गेज में सरकना चाहिए तथा नो गो सिरे में सरकना नहीं चाहिए। जब इसे हम कार्य में प्रयोग करते हैं तो गो गेज सरकना चाहिए और नो गोज नहीं सरकना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वर्कपीस है, गो गेज सरकना चाहिए और नो गेज नहीं सरकना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे पढ़ेंगे अपन स्लिप गेज, ठीक है ना। स्लिप गेज हमने पढ़ा दें, इसका पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर मतलब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए क्या हो गया, एक वर्क पीस हो गया, ठीक है ना। अब गो सिरा जो है इसमें, ये गो सिरा क्या है, इसमें सरकेगा और इसी में नो गो सिरा होगा, क्या नो गो सिरा होगा, वो क्या इसमें नहीं सरकेगा, ठीक है ना। ये इसका मेन पर्पस ये है। तो जो कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए और नए नए टेक्निक करेंगे। ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाइए, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।